नमस्कार मित्रों, एक बड़ा ही सुंदर श्लोक, जीवन में आचरण करने जैसा श्लोक। मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। सुनिए, महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चांडालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलमतिर्योगीश्वरः कापि किम् इत्युत्पन्न विकल्प जल्प मुखरैः संभास्यमाना जनैः नाक्रुद्धा पथि नैव तुष्ट मनसो यान्ति स्वयं योगिनः। ये योगी कैसे होते हैं? आपको जीवन में योगी बनना है। मैंने ये नहीं कहा कि घर परिवार का परित्याग कर दो। आपको जीवन में योगी बनना है तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि कोई कहता है कि चांडाल है। अरे काहे का ब्राह्मण? ये तो ब्राह्मण ही नहीं है, ये तो शूद्र है। अरे तपस्वी बना घूमता है, पहन लिए गेरुआ कपड़े और मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। अरे ऐसा थोड़ी है। पता है, रोज इसके घर में इसकी दुर्गति होती थी। अब बड़े भगवा कपड़े पहन करके और बड़ा श्रेष्ठ बाबा बना फिर रहा है। काहे का बाबा? चांडाल है। तो कोई चांडाल कहे, कोई ब्राह्मण कहे, कोई शूद्र कहे, कोई तपस्वी कहे, हो सकता है कोई ऐसा भी मिल जाए जो ये कहे कि अरे भाई वो तो बड़े सिद्ध हैं, तत्व विवेक पेशल मतिर, वो तो तत्वों के ज्ञाता हैं, उन्होंने तो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वो तो योगीश्वर है। यानी कोई आपकी स्तुति कर सकता है और कोई आपकी अधिक से अधिक निंदा कर सकता है। स्थितियां दोनों आ सकती हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होते हैं, इति उत्पन्न विकल्प जल्प मुखरई संभासमाणा जनै ना क्रुद्धा, जो उनकी निंदा कर रहे हैं, अरे चांडाल है, अरे शूद्र है, अरे काहे का ब्राह्मण है, ऐसे लोगों पे कभी क्रुद्ध नहीं हुआ करते हैं। और जो प्रशंसा कर रहे हैं, नैव तुष्ट मनसो, उनके प्रति कभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ करते। बस अपने कर्तव्य, अपने कर्म और अपने योग की साधना, इन सब के प्रति वो समर्पित होते हैं और वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। मैंने कहा कि मैं इसी बात का आग्रह करता हूं। मैं सबसे ये कहता हूं, आप भी सुनिए, कि जीवन में मेरे साथ कोई क्या कर रहा है ये मेरे देखने का लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि किसी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। लेकिन हम तो पहले यह देखते हैं कि सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। हमें क्या करना है ये तो हम तब तय करेंगे ना, सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। भैया, ये महाकवि भारवी की भाषा हो सकती है। वो कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो दुष्ट है ये आपको पता कब चलेगा? जब वो आपके साथ एक बार व्यवहार कर लेगा। उसके व्यवहार को जान करके जब आपको ये पता चले ये दुष्ट है, तो आप उसके साथ दुष्टता करें, तो आप भी दुष्ट के साथ दुष्ट बन जाएं। ये शिक्षा राजनीति वगैरह के लिए अच्छी है, लेकिन ये शिक्षा जो है एक योगी के लिए, अगर आपको जीवन में सिद्ध बनना है, उसके लिए ये शिक्षा योग्य नहीं है। उसके लिए तो एक ही शिक्षा है, सामने वाला क्या कर रहा है ये मुझे नहीं देखना है, मेरे कर्तव्य में क्या आता है वही मुझे देखना है और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। किसने चांडाल कहा, किसने ब्राह्मण कहा, किसने योगी कहा, किसने तपस्वी कहा, किसने शूद्र कहा, किसने क्या कहा। अच्छा कहा तो शर्माते, बुरा कहा तो शर्माते, अच्छा कहा तो कोई लेना देना नहीं और बुरा कहा तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार से जब व्यक्ति स्तुति और निंदा
इन दोनों को समान बना लेता है तो वो परम योगी हो जाता है। पंडितः समदर्शिना, पंडित समदर्शी हुआ करते हैं। तो भैया जीवन में हमें क्या करना है इस पे ध्यान देना है, कोई हमारे साथ क्या कर रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। मैं कई बार ये व्यवहार के संदर्भ में भी कहता हूं। मान लीजिए आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, आपके यहां कोई गरीब आया है, तो वो आपके यहां व्यवहार में क्या करके जाएगा? अपनी जो उसकी औकात है उसके अनुसार करके जाएगा। एक गरीब व्यक्ति है, आपने उसके यहाँ अपनी विवाह की पत्रिका भेजी है, वो लग्न पत्रिका उसके पास जाती है, वो आपके यहाँ शामिल होने आया। अगर गरीब है, उसने 500 रुपये भी आपके यहाँ दिए हैं ना, तो उसने अपनी कोशिश करके अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की है। अब आप कहें कि हम उसके यहाँ विवाह में गए, वो 500 दे गया तो हम भी उसको 500 दे आए, ये व्यवहार नहीं है। सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखिए। सुदामा गरीब हैं, वो 2 मुट्ठी चावल लेके आए हैं और 2 मुट्ठी चावल खा के, क्योंकि सुदामा के पास तो वही था, उनके लिए वही बहुमूल्य था, वो भी चावल कहाँ था है? कहाँ जुरतो हतु नहीं कौन दो सवा, प्रभु के परताप से दाख न भावत। ऐसा बना दिया सुदामा को, यानी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। ये है वास्तविकता। लेकिन हम तो, सुदामा हमारा मित्र है तो हम उसके लिए सुदामा हो जाएंगे। अरे भैया, आप कृष्ण हो, आप कृष्ण बने रहो, आप क्यों सुदामा बनते हो? जीवन में याद रखिएगा, आपको व्यवहार अपने अनुसार करना है, नहीं कि सामने वाले के अनुसार करना है। सामने वाला क्या व्यवहार आपसे कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या व्यवहार कर रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो करेगा वो कर्म उसके साथ जाएंगे, उसके अनुसार उसको उसके जीवन में फलों की प्राप्ति होगी। आप जो करेंगे, आपके कर्म आपके साथ हैं और आपके कर्मों के अनुसार फल आपको भोगना है। धन्यवाद। बात अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब किया है तो किसी ऐसे मित्र के साथ इसको शेयर कीजिए जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनाथ।